हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में हमें मेनली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का ना एक क्वेश्चन जरूर आता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। सीबीएसई हमेशा देती है या तो एमसीक्यू होगा या फिर वो 2 मार्कर होगा। ठीक है, पक्का है। तो इस एक्सरसाइज को करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,0, 6,0, नेक्स्ट 4,3। तो हमें इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एक तो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3। एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला था कोऑर्डिनेट्स वाला। दूसरा मेथड आ गया डिटरमिनेंट वाला। वो कैसे होगा? अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमेशा 1/2 तो आता है, तो इसमें भी 1/2 आएगा ही आएगा। फिर कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो 1 0 6 0 4 3। अब दिक्कत क्या है, डिटरमिनेंट जो चैप्टर है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का है होता है, मतलब इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। अब देखा जाए तो रो तो 3 आ गए, कॉलम 2 हैं, तो थर्ड कॉलम हम खुद से फिल कर देते हैं 1 1 1 लगा के। अब उसको सॉल्व कर देंगे 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा। और इसको मैं सॉल्व करूंगा सेकेंड कॉलम से। ठीक है, करने को मैं फर्स्ट रो से भी कर सकता हूँ, सेकेंड कॉलम से करूंगा ताकि आप लोगों को नई चीज़ें समझ में आए। अभी चलो फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट से करते हैं, वरना फिर बच्चों को कन्फ्यूजन होगी फालतू में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया 1 गया, ये 1 बचा, फिर 0 3 1 1, फिर -0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 6 4 1 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम +1 और 6 4 0 3, ये लिख दिया हमने। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। 0 - 3, ये पूरा 0 और ये +1, 18 - 0, तो अपने बन जाएगा 1/2 -3 -0 तो गायब सीधा, तो प्लस का 18, तो अपने आंसर आ गया 15/2। अब आंसर आपको हमेशा ना 15/2 स्क्वायर यूनिट्स लगाने हैं। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि ना हमें पास ना सेंटीमीटर मीटर है, तो इसलिए हमने इसको 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स कर दिया, सेंटीमीटर सॉरी 15/2 स्क्वायर यूनिट्स कर दिया। 15 मैच अपना आंसर भी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है 2,7 1,1 10,8। पहले इसको चेंज कर दो डिटरमिनेंट फॉर्म में 2 7 1 1 10 8 और लास्ट कॉलम 1 1 1। और सॉल्व करते हैं 1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 आ गया, जो बचा वो लिख दो 1 8 1 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 का 7 आ गया, बाहर माइनस आता है, हमेशा वो बताया था कि ट्रायंगुलर वाली जगहों पे माइनस रहेगा अपना। और जो बच रहे हैं अपने 1 10 1 1 और लास्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो प्लस का 1 और ये बचा अपना 1 10 1 8। अब सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1/2 तो बाहर रहेगा ऐसी, 2 ब्रैकेट 1 -8 -7 1 -10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगा रहे हैं, +1 8 -10। जिसने एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से कर ली है तो उसको 4.2 पे कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। तो 2 ब्रैकेट -7 -7 -9 +1 -2, तो अपने हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 63 माइनस का 2, 63, ये अपना मैच होकर अपना आ जाएगा 47/2। तो आंसर लिख देते हैं यहाँ पीछे 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। खत्म। ये थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। -2, -3 3,2 -1, -8। डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज कर दो तो -2 -3 3 2 -1 -8, लास्ट में 1 1 1। और वही 1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो -2 आ जाएगा बाहर। अब जो ये बचे हुए हैं 2 -8 1 1, ये लिख दो। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया तो -3 आ जाएगा, फिर 3/-1 1/1 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया प्लस का 1 3 -1 2 -8, ये आ गया अपना। अब ब्रैकेट खोलना स्टार्ट करते हैं। -2 ये अपना आ जाएगा 1 माइनस, सॉरी 1 2 2, फिर माइनस
1 -8 इंटू 1 -8 माइनस माइनस प्लस का 8 आ जाएगा सीधा ये, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 1 1 माइनस का फिर प्लस बना देगा ये भी, फिर +1 -24 माइनस 2 1 2 माइनस का प्लस बन जाएगा ये भी, ये आ गया अपना। तो अपना हो जाएगा -2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2, तो 1/2 -20 प्लस 12 -22, तो अपना आंसर आ जाएगा 42 अपॉन +12, 42 + 12 -30, तो माइनस का 30/2 कट के बैठेगा -15। अब बच्चे बोलते हैं पीछे अपने आंसर गिवन है +15, आपको -15 आ रहा है, तो ये कैसे? अब देखो हमें इसमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसा होता है, हमें इसका एरिया निकालना है, ये एरिया का नेगेटिव आ सकता है कभी? कभी भी नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर आता है ना, ये डिटर्मिनेंट में आता है। तो अपना जो एरिया आया है, एरिया इक्वल डिटर्मिनेंट -15, और डिटर्मिनेंट ये कौन सा डिटर्मिनेंट? मॉडुलस वाला है ये, मॉडुलस का -15। तो मॉडुलस क्या कर देगा? इसको प्लस बना देगा, प्लस का 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो अपना थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है शो दैट द पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी, ये प्रूव करना है आर कोलिनियर। अब कोलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन का एरिया कितना होता है? 0। तो हमें प्रूव करना है कि इनका एरिया 0 है। तो अगर 0 आ गया एरिया तो वो कोलिनियर बन जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला 1/2 ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, 1 1 1। स्टार्ट करते हैं खोलना। 1/2 ये अपना आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया ए, अब जो बचा सी प्लस ए प्लस बी 1 1। नेक्स्ट माइनस का बी प्लस सी, यहाँ अपना आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया तो बी सी 1 1, ये भी खत्म। फिर प्लस का सी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सी गया, जो बच रहा है वो लिख दो, बी सी प्लस ए प्लस बी। ये कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस 1 हो जाएगा बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए, ये आ गया। तो यहाँ तो ए से ए सीधा गया अपना, तो अपने क्या बन जाएगा 1/2, और ये अपना आ जाएगा अंदर ए सी, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसी ए को बी से कर दो माइनस ए भी आ गया, खत्म। इसके बाद ये अपना बन जाएगा ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बन गया, प्लस ये अपना आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए सी। ये सब अपने आ गया। अभी जो कट रहा है वो भी काट दो, ए सी से ए सी अपना कट गया, और अपना साथ में ए बी से ए बी भी कट गया। ठीक है, अब देखो एक स्टेप में डायरेक्ट लगा देता हूँ कि अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर है, प्लस का बी स्क्वायर, ये भी कट गया, और माइनस माइनस प्लस सी बन जाएगा, ये माइनस का सी प्लस सी माइनस सी, ये भी कट गया, तो अपना 0.2 बचेगा अपना। तो लास्ट में लिख दो 0/2, मतलब ये आ गया 0, तो लिख दो एरिया इक्वल 0 स्क्वायर यूनिट्स। Therefore, ABC is a line, ब्रैकेट में लिख दो कोलिनियर, कि कोलिनियर प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है पहले ही इस बार 4, और फर्स्ट पार्ट में हमें के निकालना है। कोऑर्डिनेट्स है k, 0 4, 0 0,2। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 डिटर्मिनेंट k0 4 0 0 2। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको बता दूं बच्चे क्या इसमें गलती कर पाते हैं कि भाई इसमें एक तो 1/2 लिखना भूल जाता है कभी कभी, दूसरा ये जो 4 आएगा ना, इसका 4 का दूसरा एक गेम जो चलने वाला 4 का, इसमें प्लस प्लस का खेल चलेगा,
उसको बाद में देखेंगे, पहले अब इसको देखते हैं। ये 1/2 है ना, तो ये 1/2 ध्यान से लगाना है, इसको भूल मत जाना। 2 को उधर फेंक देते हैं सबसे पहले, उसको खोलना स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं इसको ना सेकंड कॉलम से खोलूंगा, सेकंड कॉलम से खोलना स्टार्ट करूंगा। सेकंड कॉलम से अगर खोलना स्टार्ट करूं, इन 4 पे डायमंड आएगा 1/2, तो 2 को तो उधर फेंक देंगे, तो 4 2 से 8 बन जाएगा ये तो। और इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ध्यान से समझना, इजी मेथड है, ना समझा तो आप फर्स्ट रो से खोल सकते हो। बस मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको हर रो से हर कॉलम से खोलना है मैट्रिक्स। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या कॉमन है? 0। बस बताया डायमंड शेप बनती है, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। अब जो बच रहा है वो लिख दो, क्या क्या बच रहा है अपने, 4 0 1 1, ये हो गया। ठीक है, आगे चलो। सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस बार हम रो चेंज कर रहे हैं। हर बार क्या होता था इन क्वेश्चनों में कि हम कॉलम चेंज करते थे, रो फिक्स करते थे, फर्स्ट रो रहती थी, कॉलम चेंज करते थे। इस बार क्या होगा, कॉलम फिक्स हो गया, रो चेंज कर रहे हैं बार बार, तो अपने हो जाएगा प्लस का 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये कॉमन है 0, प्लस का 0 आ जाएगा। जो बच रहा है आप के 0 1 1, ये लिख दिए। अब लास्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। और जो बच रहा है अपना K4 1 1, ये लिख दिया हमने। अब हमने ये क्यों करा, बच्चे कहेंगे भाई ये आपने ये वाला स्टेप क्यों लगाया, इसके लॉजिक देखो, ये सीधा 0 बन गया, ये सीधा 0 बन गया, इससे ये फायदा होता है। बाकी कंपल्सरी नहीं, आप फर्स्ट रो से भी खोलोगे सेम आएगा, सेकंड रो से करोगे, सेकंड कॉलम से खोलोगे, सबसे सेम आंसर आना है। अपने ये आ जाएगा अपना K-4 इक्वल 8। अब ये अपना बचा -2, इसको उधर फेंक दो, तो K-4 इक्वल, अभी इसमें इसको मॉडुलस में रखो एक तरह से, 8/-2, ये कट के -4 आ गया। अब हमें मॉडुलस हटाना है। मॉडुलस हटाने का एक ही मेथड होता है, इसमें केस 1 केस 2 ले लेंगे हम। केस फर्स्ट, एक प्लस का K-4 इक्वल -4, उधर फेंका K इक्वल -4 + 4, K इक्वल 0। दूसरे केस में क्या होगा, हमें K-4 ऐसे ब्रैकेट में ले लेंगे, एक प्लस का ले लिया हमने, K-4 एक माइनस का ले लिया, ब्रैकेट खोल दो, माइनस के माइनस माइनस +4 इक्वल -4, उधर फेंक दिया, -K इक्वल -4 -4, -K इक्वल -8, माइनस से माइनस गया, तो K की 2 वैल्यू हो गई, 0 और 8। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस क्वेश्चन को करने के ना सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहली, ये हाफ मत भूलना, दूसरा ये प्लस माइनस मत भूलना, कि हमें इसमें 2 केस लेना होता है प्लस माइनस के। तो 0,8 आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट आ जाएगा यहाँ, ठीक है। हमें गिवन है -2, 0, 0,4, 0,8, और फिर से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 ही लेना है। तो वही 1/2 -2 0 0 4 0 K 1 1 1, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब मैं सिंपल फर्स्ट रो से आपको समझा रहा हूँ, अब आपको समझ आ गया। आप इसको अगर खोल ले तो फर्स्ट कॉलम से खोलोगे तो ईजी पड़ेगा, बाकी मैं सिंपल से चलूँगा क्योंकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अपना बच्चा 4K 1 1, चलो आगे। फिर -0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 0 1 1, चलो आगे। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो प्लस का 1, और जो बच रहे हैं 0 0 4K, ये बचा। तो 1/2, ये -2, ये अपना हो जाएगा 4 - K, ये पूरा 0 गायब, खत्म, इसकी बारी। तो +1, ये हो जाएगा K 0 × K 0, 0 × 4 0, ये भी गायब, इक्वल चल रहा है 4। इस 2 को इधर फेंक दो, 4 2 से 8 बना देंगे, और बाकी अब इतना जो इधर बचना है ये वाला ब्रैकेट खोल दो। तो 2 को इधर फेंक देंगे, ये अपना बचेगा, ये भी ब्रैकेट खोल दो। तो ये -2 × 4 -8, माइनस प्लस 2K, तो -8 + 2K इक्वल, ये वाला ब्रैकेट खोल दिया और 2 को उधर फेंक के 8 बना दिया, 0 तो गायब कर दिया सीधा। 4 2 = 8, ये रखना है मॉडुलस में क्योंकि हमें फाइंड करना है। अब वही केस फर्स्ट केस सेकंड ले लेंगे। इसमें भी केस फर्स्ट, एक प्लस का 4 2 = 8 ले लिया,
2k, 8 माइनस का 8 के उधर प्लस का गया तो k इक्वल 16/2 8 आ गया। नेक्स्ट में केस 2 में माइनस लगा दिया और -8 + 2k, बाहर हमने माइनस लगा दिया, इक्वल 8। ब्रैकेट खोल दो तो +8 - 2k इक्वल 0, इसको उधर फेंक दो तो 8 - 8 0 बन जाएगा, k अपना पूरा 0 बन गया। तो दोनों वैल्यूज आ गई, 8 भी आ सकता है आंसर, 0 भी आ सकता है। चेक कर लेते हैं आंसर अपना। ठीक है, बिल्कुल मैच है अपना आंसर। आंसर में मैच इसलिए करता हूँ बार बार कि ना कभी बाई चांस सिली मिस्टेक हो गई तो आंसर मैच ना करे, तो साथ के साथ ही इसको देख लो। अब फोर्थ क्वेश्चन में ना हमें बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन। इस बार हमें इक्वेशन बनानी है ऑफ लाइन। इस बार लाइन है तो पहले बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा 0। लाइन में हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,2 और 3,6। तीसरे कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, उसको हम ले लेंगे खुद से, लेट करेंगे, लेट x, y सीधा ले लिए। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो 1/2 1236 xy 111 इक्वल 0। 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गैप ये खोल देंगे। तो पहले तो खोल देते 1/2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 6y 11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 जो बचा 3x 11 वो लिख दो, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम +1 3x 6y इक्वल 0। 2 उधर फेंक के गैप 0 हो जाएगा तो सीधा गैप बचा ये 1 ब्रैकेट 6 - y -2 ब्रैकेट 3 - x +1 ब्रैकेट 3y - 6x इक्वल 0। दो गैप, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, केस 1 केस 2 लेगा क्योंकि इक्वल 0 चल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ब्रैकेट खोला 6 - y -6 + 2x +3y - 6x इक्वल 0। 6 से 6 गया, -y + 3y प्लस का 2y आ जाएगा और 2x - 6x - का 4x आ गया इक्वल 0। 4x को उधर फेंक दो तो अपना ये आ गया आंसर। इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 तो 2x/2y/2 y बचेगा, 4x/2 2x बचेगा। आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम पैटर्न से है। दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें 3,1 9,3। तीसरे हम लेट कर देंगे x, y 1/2 3193 xy 111 इक्वल ले लेंगे 0। स्टार्ट करते हैं हम खोलना ब्रैकेट 1/2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 जो बचा 3y 11 ऐसे लिख दो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 9x 11 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम +1 9x 3y इक्वल 0। 2 तो हर जगह गायब हो जाएगा। अब ये खोल दो 3 - y -1 9 - x +1 9y - 3x इक्वल 0 गायब। तो 9 - 3y -9 प्लस x प्लस 9y -3x इक्वल 0। 9 से 9 सीधा गया, अब -3y प्लस 9y प्लस का 6y आ जाएगा और माइनस का 2x आ गया। 2x को उधर फेंक दो, 2 आ गया डिवाइड में, 6/2 इक्वल ये कट के 3 आ गया तो 3y इक्वल x अपना इक्वेशन आ गई। अच्छा अब देखो इन लोगों की पागलपंती, इसमें इन्होंने आंसर इतना छोड़ दिया y इक्वल 2x। ठीक है, ये y इक्वल 2x छोड़ दिया, y को उधर लेके नहीं गए। अब सेकंड पार्ट में हम आंसर इतना छोड़ रहे हैं तो ये 3y को उधर फेंक दिया, x - 3y इन्होंने फाइनल आंसर छोड़ा है। तो अब चाहे ये मतलब इनका मेन कहने का मतलब है कि आप अगर आंसर ऐसा छोड़ोगे चाहे ऐसा छोड़ोगे, बात वही आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको टीचर को एक भी मार्क्स नहीं काट सकता। लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 तो सेम क्वेश्चन 3 की तरह है। कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2, -6 5, 4 k, 4। हमें इसमें k निकालना है। अगर एरिया अपना है एरिया ऑफ ट्रायंगल 35, लगा दो फॉर्मूला 1/2 2 - 6 5 4 k 4 1 1 1 और इक्वल हमें लेना 35। लगाते हैं पहले फॉर्मूला 1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 4 4 1 1। चलो नेक्स्ट आगे -6
ये अपना बचेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 5K11 लास्ट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो प्लस का 1, 5K44, 5K44। स्टार्ट करते हैं खोलना, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 4 माइनस माइनस प्लस 6, 5 - K प्लस 1, 5 4 20 -4K इक्वल क्या चलेगा अपना 35। ठीक है, अब 2 उधर फेंक दो, 35 के पास इसको सॉल्व कर दो, 4 - 4 0, तो पूरा 0 गायब, इसको भगाओ, इसका काम हो गया बच्चा। ये अपना ब्रैकेट खोल दो, प्लस 30 - 6K प्लस 20 - 4K इक्वल 35 × 2, ये अपना आ गया 50 - 10K इक्वल 70। ये मॉडुलस में ले लूँगा क्योंकि के वाला टर्म्स है तो इसमें मॉडुलस में लेना होगा। तो अपनी इक्वेशन आ गई 30 + 20 50 - 10K इक्वल 70। अब हम केस 1 केस 2 ले लेंगे। केस फर्स्ट, एक प्लस का ले लेंगे, 50 - 2K इक्वल 70, 50 - 10K, 50 को उधर फेंक दो, -10K इक्वल 70 - 50, तो अपने आ जाएगा -10K इक्वल 20, ये डिवाइड में किया 20 अपॉन -10 कट के -2 आ गया, तो K की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब हमें एक और वैल्यू निकालनी है इसमें। अब कुछ बच्चे अगर इसमें 2 केस नहीं लेंगे तो बच्चे तो इतना छोड़ देंगे और अपना ऑप्शन बी लगा के आ जाएंगे, पर हमें 2 केस लेने पड़ते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। केस सेकेंड, प्लस का ले लिया, माइनस का केस ले लेंगे, ब्रैकेट 50 - 10K इक्वल 70, ब्रैकेट खोल दो, -50 - प्लस 10K इक्वल 70, 50 उधर गया तो 10K इक्वल 70 + 50, तो क्या आ गया 120 अपॉन 10 कट के 12 आ गया, तो K की 2 आ रही है 12 और -2, ऑप्शन डी मैच हो रहा है अपना। तो अपना एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट इसी क्वेश्चन के साथ। बहुत इजी एक्सरसाइज है, करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन एक या तो एक MCQ आएगा या 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आ जाएगा। अब बच्चे कहते हैं भाई एक क्वेश्चन एक या 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के लिए क्या मेहनत करनी है। देखो फ्री के 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो आप छोड़ने क्यों आपको। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, बहुत डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करें। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।